आजकल के बच्चों में ना वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, जो पहले वाले बच्चों में थी, जैसे हमारे में थी, हमारे वालिदैन में थी, हर वक़्त एक्टिव, फ्रेश, सब काम करने, लेकिन किसी किस्म की कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई भी किसी किस्म की कोई बात नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा सुस्ती है, बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बात-बात पे गुस्सा कर जाते हैं। ऐसा क्यों है? कौन-सी ऐसी गलतियाँ, कौन-सी ऐसी वजूहात है जिनकी वज़ह से बच्चे ऐसे कर रहे हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमने खुद अपने बच्चों की ये वाली चीज़ें खराब की हुई हैं। फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बच्चों को देसी ग़िज़ा से बहुत दूर कर दिया हमने। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, वो हम क्या करते हैं, बच्चों को देते ही नहीं है। और जब स्टार्ट से हम बच्चों को नहीं ना देते, फिर वो बच्चों को पसंद ही नहीं होती। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनकी हर ज़िद पूरी करते हैं। वही ज़िद पूरी करते-करते जब वो बड़े हो जाते हैं, वो फिर ऐसा क्या होता है कि हम जब कुछ कहते हैं ना, तो वो हम पे गुस्से का इज़हार करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, सुस्ती करते हैं। आजकल की जो बच्चियाँ हैं, वो बिल्कुल भी उन्हें कोई काम नहीं आता। यही वजह है कि बच्चों के काम हम खुद माएँ करके दे रही होती हैं, भाग रही होती हैं, हर काम उनका खुद कर रही होती हैं, उनको नहीं करने देती। यही वजह है कि बच्चे फिर बच्चियाँ क्या होती हैं कि वो सुस्ती का शिकार होते हैं। हम उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ वो भी हम खुद निभा रहे होते हैं, खुद थक रहे होते हैं, खुद सब कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, फिर थोड़ा-सा काम करते हैं और थकावट का शिकार हो जाते हैं। हेल्दी ग़िज़ा का ना खाना, बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ास्ट फ़ूड को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और माँओं की भी यही कोशिश होती है कि मेरा बच्चा ना बस किसी न किसी तरह कुछ खा ले, चाहे वो फ़ास्ट फ़ूड ही क्यों ना खा ले। वो कभी भी नहीं सोचती कि आज ऐसा ये कर रहा है, कल भी ऐसे करेगा, परसों फिर इसकी ये रूटीन बन जाएगी, ये कभी भी घर का खाना नहीं खाएगा। हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं बस खा रहा है तो किसी तरीके से खा रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं सोचते कि ये हेल्दी है या नहीं है, इसके फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होगा, हम ये बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम ये सोच रहे होते हैं कि इनका पेट फुल हो जाए, बच्चे हमारे भूखे ना रहें। और यही चीज़ें होती हैं, यही हमारी गलतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चे हेल्दी होने के बजाय, अच्छी अच्छी सेहत होने की बजाय क्या होता है कि वो बीमार रहते हैं, सुस्ती का शिकार रहते हैं। और बहुत सारी बच्चियाँ मैंने देखी हैं, मैं अक्सर देखती हूँ, अक्सर किसी के घर चली जाऊँ, अगर उनकी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, वो कह रहे होते हैं हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, हमारी टाँगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। उसकी भी यही वजह है कि वो अनहेल्दी फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कोई भी काम-काज नहीं करते। देखें, जब हम छोटे-छोटे बच्चों की छोटी-छोटी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, छोटे-छोटे काम हम उनको देते हैं, उनको ज़िम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह क्या होता है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा ही कुछ सर पे सवार किया होता है, और उनके काम भी खुद करते हैं, ये सोच के कि छोटे हैं अभी, ये थक जाएँगे, ऐसा नहीं होता। ये थकने की जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत है, और यही वजह है कि बच्चों को हम खुद सुस्ती का शिकार बनाते हैं। और कम उम्र में डिप्रेशन होता है, और आगे चलकर ना फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल और हेल्थ इश्यू का सामना करता है। 90% बच्चों में ये डिप्रेशन वालिदैन की गलतियों की वजह से होता है, और ये डिप्रेशन कम उम्र से लेकर इनके बड़े होने तक मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार बना देता है। अगर आपके बच्चे टीनेजर हैं या इससे बड़े हैं, तो इस वीडियो में ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो जाने-अनजाने में हम कर रहे होते हैं, और आपके बच्चे आपकी इन गलतियों की वजह से ना डिप्रेशन और मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सो आज की व्लॉग में शेयर करूंगी वालिदैन को वो कौन सी 5 गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, जो बच्चों में सुस्ती, डिप्रेशन, थकावट, चिड़चिड़ेपन का बायस बनती हैं। अगर इन 5% आप मिस्टेक को छोड़ देते हैं, तो यकीन करें आपका बच्चा आज से ही इम्प्रूव होना शुरू कर देगा, और कोशिश करें कि आप इन गलतियों को आज से ही आप छोड़ दें, और आज से ही इम्प्रूवमेंट बच्चों में लाना शुरू कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, आज ना आपसे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी, और आज का ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे माँ-बाप की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, और ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और उनकी कमर में बहुत पेन होती है, उनकी लेग्स में बहुत पेन होती है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, और मेरे आस-पास की कुछ लोग हैं, उनके उनके घर अगर मैं चली जाऊँ, उनके बच्चों के साथ भी यही इश्यू होता है। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चों के साथ भी यही इश्यू है।
तो मुझे था कि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमें कौन-सी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं और ये नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चों की ज़िंदगी हम सँवारने की बजाय खराब ना करें। अच्छा जी, मुझे ना तकरीबन काफ़ी दफ़ा मुझे एक सिस्टर के कमेंट आए, वो मुझे ये पूछ रही थी कि आपकी फर्स्ट इनकम तो आ चुकी है, सेकंड आई या नहीं आई? देखिए, यूट्यूब का ये जो हमारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इनकम आ चुकी है, लेकिन सेकंड अभी तक नहीं आई और मैं इस पे वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरा मोटिवेशनल चैनल है और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना या इस तरह की वीडियो बनाना ये टेक पे आ जाता है और ये टेक वालों का काम होता है। तो मेरा बिल्कुल अपने जो मेरी कैटेगरी है ना उससे रिलेटेड ये नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर गाइड करूँगी कि आपने क्या करना है कि आप मोनेटाइज़ेशन से पहले आपने किस कॉपीराइट आपके चैनल पे कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात कि आपकी जो स्ट्राइक है 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। अगर बार-बार स्ट्राइक आ रही है, तो भी चैनल आपका मोनेटाइज़ नहीं होगा। एक ना मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल करता है, बहुत सारी मेरी सिस्टर ऐसी हैं जो शुरू से मेरे साथ ना जुड़ी हुई हैं और वो ना अपने चैनल पे बहुत सारी गलतियाँ कर रही होती हैं, मैं देख रही होती हूँ लेकिन मैं उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है। तो फिर भी मैं उन्हें बताऊँगी, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपनी वीडियो में मेड फॉर किड डाल देते हैं। मेड फॉर किड डालने से अगर आपकी वीडियो में कुछ मेड फॉर किड है, कुछ मेड फॉर किड नहीं है, तो इस तरह भी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता। आपकी जो आपने एक ही चीज़ सिलेक्ट करनी है, नॉट मेड फॉर किड, चाहे आप बच्चों की वीडियो डाल रही हैं या नहीं डाल रही। मेड फॉर किड का मतलब होता है कि ये वीडियो सिर्फ़ बच्चों तक जाएगी, जबकि आपका चैनल तो सब तक जाना चाहिए ना। तो ये वाली मिस्टेक करने से भी आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। तो अगर आप भी ये कर रही हैं और कॉपीराइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो हमारी इनकम है उसका ये प्रोसेस होता है कि वो स्लो-स्लो हमें दे रहे होते हैं और फ़िलहाल हमें कोई डॉलर नहीं मिल रहे होते, हमें 0.15, 0.20, 0.30, 70 इस तरह हमें डेली की जो व्यूज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें डॉलर मिल रहे होते हैं और जब तक $100 कंप्लीट नहीं होता, आपकी इनकम नहीं आती। तो जैसे $100 कंप्लीट होगा और जैसे मेरी इनकम सेकंड आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी और ये बार-बार मेरी सिस्टर थी वो बार-बार मुझसे पूछती थी, क्वेश्चन करती थी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनको जवाब दे सकूँ लेकिन इतना लंबा मैं उनको नहीं समझा सकती थी और इस वीडियो में मैं आपको बता दिए तो मैं आपके लिए फुल वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे चैनल की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल चेंज है। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके ना बच्चे सुस्ती का शिकार क्यों होते हैं? आपने आज के बाद जो बच्चों के छोटे-छोटे काम है ना, जैसे उनकी जो कबर्ड है उसको अरेंज करना, अपने कपड़े प्रेस करना, अपने जूते जो हैं उनको पॉलिश करना और साथ-साथ अपनी जो बुक्स हैं उनको बैग में रखना, अपने काम खुद करना। अगर खाना खाया तो बर्तन उठा के किचन में रख के आना। अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों में लगाएँ, ताकि वो थोड़ी हरकत करें, थोड़े चले-फिरे, थोड़े काम करें ताकि उनमें सुस्ती जो है ना वो ना हो, वो एक्टिव रहें। जब आप सब कुछ खुद करके देते हैं ना, बेड पे बच्चों को सारा कुछ देते हैं, सब कुछ उन्हें पका-पकाया मिलता है, तो इस तरह क्या होता है कि बच्चे सुस्ती का शिकार होते हैं। और जब बच्चे सुस्ती का शिकार होते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनमें फिर डिप्रेशन ऑलरेडी खुद ही ऑटोमैटिकली आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बीमार हैं, हमें ये भी हो रहा है, हमें वो भी हो रहा है, फलाँ को ये चीज़ नहीं है। ये करने से ना आपने जो बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ ना, वो आपने उनको निभाने देनी है। नंबर 2 आपने बच्चों को फ़ास्ट फ़ूड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देना। हाँ, अगर आपके बच्चे लाइक करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है फ़ास्ट फ़ूड, तो कोशिश करें कि आप उनको घर पे बना के दें और आहिस्ता-आहिस्ता अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड यूज़ करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उनकी आदत कम करें। देखें, माँ-बाप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी आदतें चेंज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। आपने स्लो-स्लो बच्चों की आदतें चेंज करनी है। लेकिन अगर जिनके छोटे बच्चे हैं ना, तो आप स्टार्ट से कोशिश करें कि वो घर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। कभी-कभी आप ज़रूर बाहर का मँगवा के दें, लेकिन बाहर का फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके बच्चे ना सिर्फ़ बीमार होंगे, बल्कि सुस्ती का, थकावट का शिकार होंगे और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो डिप्रेशन की तरफ जाएँगे। जब बच्चा एक्टिव नहीं होता, तो जब वो स्कूल जाता है ना, बहुत ज़्यादा दोस्त भी उसका मज़ाक उड़ाते हैं, ये तो सुस्त है, ये तो ऐसे है, वैसे है और इस तरह की बच्चे बच्चे को जब बातें सुनने को मिलती हैं ना, तो वो फिर क्या होता है कि डिप्रेशन में चला जाता है, वो सोचता है और इस तरह उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना, वो खराब होती है।
अच्छा, बहुत सारे वालिदैन की गलती ये भी होती है कि बच्चों को ना अपना कोई भी डिसीज़न लेने से ना दूर रखते हैं, अपने फैसले को ना फ़ोक़ियत देते हैं, बच्चों की फ्रीडम को छीन लेते हैं, वालिदैन बच्चों को इंतखाब की आज़ादी नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ऐसी कोताही ना जो बच्चों को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, बच्चे की छोटी-छोटी बातें आपने सुननी है, माननी है। ऐसा नहीं कि आप सारी बातें बच्चों की माने, लेकिन आपने क्या करना है कि कुछ बातें आपने उनकी भी माननी है। आपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है। आजकल मैंने देखा है कि हर बच्ची वो 12 उसकी एज है, 13 है, 14 है, 15 है, उसके हाथ में मोबाइल है। वो बजाए पढ़ाई के वो अपने मोबाइल पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। देखिए जब बच्चों के हाथ में 24 घंटे मोबाइल होता है ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो बदतमीज़ हो जाते हैं। वो वही कुछ जो कुछ देख रहे होते हैं ना, वही कुछ फिर वो घर में भी करते हैं। फिर क्या होता है कि वो दूसरों का लाइफ़स्टाइल देखते हैं। देखिए मोबाइल पे तो यही है, हर कोई अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल दिखाता है। इस तरह जब आपका बच्चा देखना है तो वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है, फिर उसको भी वही चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको भी वैसे ही लाइफ़स्टाइल चाहिए होता है, उसको भी वैसी ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस तरह भी बच्चों की जो सोच है ना वो खराब होती है और फिर क्या होता है कि बच्चे आपको डिस्टर्ब करते हैं और बच्चों में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं रहती। तो कोशिश करें और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं रातों को जागे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं और कोशिश करें कि बच्चों की आपने नींद पूरी करनी है। नींद ना पूरी होने की वजह से भी बच्चा सुस्ती का शिकार होता है, थकावट का शिकार होता है और चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।